के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो उसके लिए strcpy और strncpy फंक्शंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है हम पूरा डिटेल देखेंगे। अब कॉपी तो आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी करते ही हो, तो वैसे ही ये है, यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रिंग्स कॉपी हो रही हैं। तो इसका सबसे पहला जो यूज क्या है वो हम समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग कॉपी फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज आपने क्या किया है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। यहाँ पे आपने क्या की है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। ठीक है, एस नाम से एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, उसकी साइज आपने जो भी देनी थी वो दे दी है। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इनिशियलाइज इसको आपने नहीं किया है, और फिर बाद में आप लिखना चाहो एस इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, हेलो देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो, हेलो देना चाहते हो। तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। यही अगर आप यूजर से इसकी वैल्यू पूछते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल क्या होता है कि आप क्या करो, आइदर आप डिक्लेयर करते से ही उसको क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो। आप इस तरह से आप चाहो कि इस एस की वैल्यू में आप कोई चेंजेस बाद में, डिक्लेयर आपने कुछ कर दिया इस तरह से, और उसके बाद में आप यहाँ पर कंपाइल टाइम में कोई चेंजेस करना चाहते हो, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है, strcpy इसका सोल्यूशन है। देखो आपका एम क्या था कि इस एस के अंदर आप हेलो को असाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या यूज करो, strcpy फंक्शन क्या करो, आप यूज करो। तो आप कैसे यूज करोगे, तो strcpy आप लिखोगे, क्या लिखा है, स्ट्रिंग कॉपी। अब आप क्या करना चाहते हो, इस एस के अंदर हेलो को कॉपी करना चाहते हो, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, एस है, उसके अंदर आप रिजल्ट चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एस लिखोगे। अब आप इसके अंदर क्या कॉपी करना चाहते हो, तो आप हेलो कॉपी करना चाहते हो। क्या कॉपी करना चाहते हो, हेलो कॉपी करना चाहते हो। तो आपने क्या लिख दिया ये, तो अब सिंपली होगा क्या, पहले क्या हुई थी, एस डिक्लेयर हुई थी स्ट्रिंग, इसको कितनी मेमोरी मिली थी, 0 से लेकर 19 तक 20 बाइट्स मिली थी। ठीक है, इनको कोई भी गार्बेज वैल्यू असाइन हो गई थी। ओके, इसके बाद में आपने यहाँ पर एस इज इक्वल्स टू हेलो लिखा, तो यहाँ पे तो क्या आ गई एरर, तो आपको ये स्टेटमेंट तो नहीं लिखना है। देन आपको क्या लिखना है, strcpy। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, एस, मतलब जो डेस्टिनेशन है वो, उसके अंदर आप हेलो कॉपी करना चाहते हो, तो एस के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, हेलो कॉपी हो जाएगा। तो ये आया एच, ये ई, देन ये एल, देन ये एल, और फिर ओ, और फिर नल कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है s1, जिसकी साइज हमने दी है 20, मतलब उसको 20 बाइट्स मिलेंगी, और उसके अंदर हमने क्या इनिशियलाइज, उस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है हाई से। ओके, तो अब देखो ये s1 को अब कितनी बाइट्स कैसे मिलेंगी ये आपको पता ही है, तो 0th लोकेशन पर h स्टोर हो जाएगा, देन i स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद ये नल कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, और ये रिमेनिंग बाइट्स। ओके, इसके बाद में आपने ये s2 डिक्लेयर किया है, s2 के अंदर आपने क्या स्टोर किया है, वर्ल्ड स्टोर किया है, w, देन o, देन r, देन l, देन d, आपने ये स्टोर किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्टोर होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप क्या यूज करना चाह रहे हो, strcpy फंक्शन यूज करना चाह रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, strcpy। अब आपने अगर लिखा s1, s2, तो अब होने वाला क्या है, तो अब s1 आपकी है डेस्टिनेशन है, और s2 क्या है, सोर्स है। इसका मतलब क्या है, सोर्स, दैट इज जो सोर्स के कंटेंट्स है, ये s1 है, ये s2 है, तो ये सोर्स के कंटेंट्स वर्ल्ड जो है कहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, s1 में कॉपी हो जाएंगे। तो ये कहाँ से कॉपी होंगे, तो ये 0th लोकेशन से इसमें क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो अब होगा क्या, यहां पर आ जाएगा आपका W, इसके बाद में क्या आएगा, O आएगा, उसके बाद में ये R यहां पर आ जाएगा, और फिर आएगा L, फिर यहां पे आ जाएगा D, और फिर आ जाएगा ये नल कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये जो कॉपी आपने यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व की, सबसे पहली तो क्या है कि 0th लोकेशन से क्या होंगे, इस डेस्टिनेशन में कंटेंट्स क्या होंगे, कॉपी, मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, कॉपी होके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे। 0th लोकेशन से स्टार्ट होंगे, कब तक आके खत्म होगा ये काम, जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। तो जैसे ही नल कैरेक्टर मिला, ये कॉपी का काम क्या हो गया, बंद हो गया। ओके, मतलब कॉपी कहां से होते हैं, यहां से 0th लोकेशन से स्टार्ट होके कहां तक होते हैं, जहां तक नल कैरेक्टर जब तक नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या दिखा कि जो हाई था वो किससे ओवरराइट हो गया है, इस वर्ल्ड से क्या हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है। ये चीजें हमने यहाँ पे ध्यान दी हैं। तो यहाँ पर अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर इस S1 की साइज इतनी नहीं होती, मतलब अगर यहाँ पे S1 की साइज ओनली क्या होती, 3 होती, क्योंकि अगर यहाँ पे आप
2 लिखते हैं तो एरर आ जाती, क्यों आ जाती, तो आप वो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इसकी साइज होती 3, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया है, हाई स्टोर किया है। इसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि हमें इस S1 में कॉपी करना है इस S2 को, जिसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर्स हैं। तो उस केस में भले ही एरर नहीं आती, लेकिन या तो हो सकता है आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता, या तो हो सकता है क्योंकि देखो आपकी जो S1 की साइज है सिर्फ इतनी थी, ठीक है, तो या तो हो सकता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट कोई और मेमोरी एरिया है वो क्या हो जाता, ओवरराइट हो जाता। ये चीजें मैंने strcat वाले वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूं कि किस तरह से ओवरराइट हो सकता है। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सोर्स स्ट्रिंग है वो भी मॉडिफाई हो जाए। कैसे हो जाए, अभी मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखो अगर आप इस तरह से कॉपी करते हो, मान लिया इसकी साइज ये 30 है, आपने क्या किया, इसको यूज किया। अब अगर आप क्या करते हो, इस पुट एस फंक्शन की हेल्प से S1 को प्रिंट करते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा। इसके बाद में आप पुट एस फंक्शन की हेल्प से S2 को प्रिंट करते हो तो भी आपका आउटपुट क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा। मतलब देखो S1 में तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, इसलिए इसका आउटपुट वर्ल्ड आया है, ठीक है, लेकिन S2 का आउटपुट भी क्या आया है, वर्ल्ड ही आया है। मतलब सोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसे आप कॉपी पेस्ट भी करते हो तो आप यहाँ के कंटेंट्स यहाँ पे कॉपी कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ के कंटेंट्स में कोई हेरा फेरी नहीं होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसकी साइज दी होती कम, ठीक है, आपने इसकी साइज दी होती थी, फिर आप ये कॉपी फंक्शन को यूज कर रहे हो, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपके सोर्स के जो कंटेंट्स है वो भी, उनमें भी कोई चेंजेस आ जाएं। क्यों चेंजेस आ जाएं, तो देखो आपने S1 को डिक्लेयर किया, उसको इतनी मेमोरी मिली, फिर आपने S2 को डिक्लेयर किया तो हो सकता है S2 को यहां से जस्ट इसके बाद से ही मेमोरी मिलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इस S2 के अंदर वर्ल्ड डिक्लेयर किया होता, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा होता, वर्ल्ड लिखा होता, WORLD ये लिखा होता। तो ये है हमारी यहाँ S1 है, यहाँ से यहाँ तक S1 है, जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, हाई लिखा है HI, और इसके जस्ट बाद S2 को मेमोरी मिली जिसमें हमने क्या लिखा है, वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या यूज किया है, strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया है। आप चाहते हो S2 के कंटेंट्स इसके अंदर कॉपी हो जाएं, तो कॉपी किस तरह से होंगे, यहाँ आ जाएगा W, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा R, यहाँ आ जाएगा L, यहाँ आ जाएगा D। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि S2 के कंटेंट्स में भी क्या हो गए, मतलब सोर्स के कंटेंट्स भी क्या हो गए हैं, चेंज हो चुके। तो हमने ये तो देखा कि कुल मिला के, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग कैट में भी बताया था कि हमारे डेस्टिनेशन के कंटेंट्स इतने इनफ होने चाहिए, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए कि वो किसी और स्ट्रिंग को आराम से अकोमोडेट कर सके, ये हमने पहले ही देखा था। अब बात आती है कि अगर कुछ यहाँ पर होता, यहाँ पर सपोज हमने दिया होता अल्फा बीटा, यहाँ पर हमने क्या दिया होता, अल्फा बीटा दिया होता, क्या दिया होता, अल्फा बीटा, कुछ भी दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपने लिखा हाई, ओके, और फिर आपने इस strcpy को कॉल किया है, इस फंक्शन को आपने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब देखो S1 को किस तरह से मेमोरी मिलेगी, तो S1 के जो कंटेंट्स है वो क्या है, यहाँ पर ALPHA देन BETA, कुछ इस तरह से ये स्टोर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नल कैरेक्टर, ठीक है। और इसको बाइट्स कितनी मिली है, टोटल 30 बाइट्स मिली है, ओके। ये 0th, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन, ओके। इसके बाद आपने S2 को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, उसके अंदर आपने हाई इनिशियलाइज डिजाइन कर दिया है, ठीक है। ये है H और ये है I और ये है नल कैरेक्टर, ये है हमारा S2, इसको आप ध्यान से देखना। अब आप स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करते हो तो क्या होगा, तो उस केस में जो हमारा S1 है, अब आप स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज कीजिए, उसके बाद आप S1 को प्रिंट कीजिए, तो आपका जो S1 है उसके अंदर भी हाई आ जाएगा और S2 के अंदर तो वैसे ही हाई है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कर रहे हो, तो हम क्या सोचते हैं कि पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाई, फिर PHA बीटा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस पूरी स्ट्रिंग के बदले ही आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब कॉपी होता है तो ये नल कैरेक्टर भी क्या आ जाता है, इसके पीछे आ जाता है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिंग टर्मिनेट होके यहाँ पे क्या आ गया, ये नल कैरेक्टर आ गया, ओके। तो अब ये नल कैरेक्टर क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। तो अब हमारे इस S1 का जो एग्जिस्टेंस है वो ओनली यहाँ से यहाँ तक ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नल कैरेक्टर ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। इसका मतलब अब इन कैरेक्टर्स का कोई इस S1 से लेना देना नहीं है। आप इसको रन करके देख सकते
हो आउटपुट में क्या आएगा। जब आपने यहाँ पर अल्फा बीटा दिया डेस्टिनेशन में, S2 में आपने क्या दिया है, हाई दिया है, फिर आपने कॉपी फंक्शन यूज किया, आपने किया क्या है, S2 के कंटेंट्स को S1 में कॉपी किया है, तो इस पूरे की जगह पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई, मतलब S1 में आप क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा, ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा strncpy, क्या आता है, strncpy, जिसमें हम बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आप कॉपी करना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है, वो एग्जांपल यहां पर बेस्ट सूट होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दूसरे एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ। ठीक है, अब अगेन सपोज हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है S1 जिसके अंदर हेलो है, सेकंड के अंदर S2 मतलब वर्ल्ड है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको मेमोरी किस तरह से मिलेगी, ये H, ये E, देन ये L, देन ये L, देन ये O और ये नल कैरेक्टर। इसके बाद में ये क्या है हमारा वर्ल्ड, ये W, देन ये O, R, L और फिर ये D और ये नल कैरेक्टर। ओके, ये है हमारी S1, ये है हमारी S2। अब अगर strcpy आप यूज करते हो तो क्या आउटपुट आएगा आपको पता ही है, लेकिन अगर आप यूज करते हो strncpy फंक्शन का, आप क्या करते हो, यूज करते हो, तो उस केस में क्या होता है, देखो strncpy, ओके, आपने क्या लिखा, S1, S2 और यहाँ पे आपने क्या लिखा, ओनली 2 लिखा है, क्या लिखा है, ओनली 2 लिखा है। ठीक है, तो अब उस केस में ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे के पूरे कैरेक्टर्स, strcpy तो क्या करता है, नल कैरेक्टर तक के कंटेंट्स को उसमें कॉपी कर देगा डेस्टिनेशन में, लेकिन strncpy क्या करता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने बताए ओनली उतने ही कॉपी करेगा। तो आपने क्या बताया, आपको 2 कैरेक्टर्स को क्या करना है, कॉपी करना है, तो ओनली W यहां से कॉपी होके, मतलब यहां से उठेगा नहीं, यहां पे तो W रहेगा ही, ओनली W यहां से कॉपी होके यहां पर आ जाएगा, फिर O, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर कौन सा है, O है, तो O यहां से यहां पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अब आप क्या करते हो, बस अब उसके बाद में अगर आप क्या करते हो, S1 को प्रिंट करते हो तो आपका आउटपुट कुछ ये आएगा, वो लो आएगा, और S2 के कंटेंट्स में तो वैसे ही कोई हेराफेरी नहीं होगी, तो S2 के कंटेंट्स तो आपको क्या मिलेंगे, वर्ल्ड ही मिलेंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करते हो तो उस केस में जो कॉपी का काम है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताते हो तो चाहे आपकी डेस्टिनेशन की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, वो पूरी की पूरी ओवरराइट हो जाएगी, भले यहाँ से आप एक कैरेक्टर भी यहाँ पे कॉपी कर रहे हो उससे, जैसा कि अभी हमने अल्फा बीटा और हाई वाले में देखा था, पूरा अल्फा बीटा की जगह हमारा क्या आ गया था, ओनली हाई आ चुका था। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज जो ये आती है कि सपोज आपकी जो सोर्स की साइज इससे ज्यादा है, मतलब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे कुछ और भी है, A फिर B फिर यहाँ पे क्या है, ये नल कैरेक्टर है। अब अगर आप strcpy यूज करते हो तो क्या होगा, यहाँ W, यहाँ O, यहाँ R, यहाँ L, यहाँ D, फिर यहाँ पर A आ जाएगा, देन उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। इस तरह से यूज होता है। तो हमने ये सारे केसेस देखे जब सोर्स की साइज, सोर्स के अंदर कंटेंट्स डेस्टिनेशन से ज्यादा हो, सोर्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो डेस्टिनेशन से ज्यादा हो, डेस्टिनेशन के कैरेक्टर्स से ज्यादा हो, तो क्या हो रहा है, जब हमारे डेस्टिनेशन के जो कंटेंट्स हैं, डेस्टिनेशन के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सोर्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से ज्यादा हो, अल्फा बीटा और हाई वाला एग्जांपल वो भी हमने अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, अब ये है हमारा प्रोग्राम, इसकी हेल्प से आप पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो कि किस तरह से strcpy वर्क करता है। आपको 2 स्ट्रिंग्स लेनी है, S1 एंड S2। ठीक है, इनकी साइज मैंने ये दी है, आप साइज चेंज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको देना है गेट एस S1, मतलब S1 की वैल्यू आपको यूजर से पूछनी है, देन गेट एस S2, गेट स्ट्रिंग S2, मतलब S2 की वैल्यू भी आपको यूजर से पूछनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, strcpy, आप क्या चाहते हो, S2 के कंटेंट्स कॉपी हो जाए S1 के अंदर, फिर आप पुट S की हेल्प से S1 को और S2 दोनों को डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स मैंने अलग अलग आपको बताई हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को S1 में पहले आप हेलो दीजिए, S2 में आप वर्ल्ड दीजिए, फिर देखिए कॉपी के बाद क्या आता है, S1 में आप हाई दीजिए, S2 में आप वर्ल्ड दीजिए, फिर देखिए आप क्या रिजल्ट आता है, S1 में कोई बड़ी सी स्ट्रिंग दीजिए, S2 में छोटी सी स्ट्रिंग दीजिए, फिर देखिए क्या आउटपुट आता है। और आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए, साइज चेंज करके देखिए, इनपुट स्ट्रिंग अलग अलग देके देखिए। फिर आपको किसी भी चीज में अगर डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो मैं MCQs वाला वीडियो बनाऊंगी स्ट्रिंग्स का, उसमें मैं उन सभी चीजों को कवर कर सकूं। ओके, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। फिर आप strncpy यहाँ पर देखिए अब कैसे देना है, वो मैंने आपको समझा ही दिया था, और अलग अलग आप देखिए कि आउटपुट्स किस केस में क्या आते हैं। ओके।